किसी ने एक बार पूछा कि जन्मदिन आखिर क्या है, तो हमारे गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही है कि जिस दिन हमने इस संसार में जन्म लिया, हम रोए तो हमारी माँ मुस्कुराई थी, वो होता है जन्मदिन। यहाँ दोस्तों, आज ऐसे ही हमारे धर्मगुरु या धम्मगुरु का आज जन्मदिन है, जिनका नाम है दर्शनदीप खेरा जी। जहाँ आज टुंडला अंबेडकर बुद्ध विहार पर उनके उपासक और उपासिकाओं द्वारा भव्यता के साथ इस जन्मदिन को मनाया जा रहा है, जहाँ पे सभी ने भंते जी की दीर्घायु की मंगल कामना की है। और भंते जी हमारे लिए जो उन्होंने फूलों की बरसात की है और उन्होंने जो हमें धम्म देशना सिखाया है, उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया है, उनका सदैव ही इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बुद्ध विहार सदैव आभारी रहेगा। आज ऐसे धम्म गुरु का आज जन्मदिन है। आइए मैं लेके चलता हूँ आपको उनके ही समक्ष। हमारी नाकामी के कारण हमें देना पड़ेगा। बस मैं यही आपको बार-बार एक दावा देना चाहेंगे, आप सुखी रहेंगे और बिहार में जो आते हैं वो सुखी तो हो ही जाते हैं। शांति मिलती है क्यों? कि संसार में ना मैं हूँ ना मेरा कुछ है, मनुष्य संसार सारे स्वतंत्र है। लेकिन मेरे लोग आज बैठे आपको पहचान नहीं रहे, लोगों के चेहरे नहीं जान पा रहे हैं, तो मैं जो आपको एक क्षमा चाहेंगे कि का नाम नहीं ले पाए, लेकिन मैं बहुत ये दान देने का चीज बता रहे हैं। मैं दिमाग में ठीक हो गया कि मैं को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कहने मेरे नाम पन्ना बनते आपसे दिन में कहने आ गए क्या मैं लोग नहीं जाते आपसे बीच में तो आप मीटिंग बैठे हुए हैं, ये तो लगता है कि हमको हमारे कोई चीज लेकर तो पैसा नहीं देते, और जब बच्चे को दे देते बच्चे हमें बताते बच्चे उन्होंने दुकानदार ने पैसा नहीं लिया और वो दे दी, तो मैं कहता हूँ बहुत ही बरसात है। हमारे यहाँ बात तो बनी काम ये लगा के आए थे, सारी बहुत सेवा देते रहे, तो उनको बहुत ही बरसात आप यहाँ आए हुए ऐसा परिवार को बुला रहे हैं, कभी सकता है नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष बौद्ध और इस समय हमारे बीच में पूज्य भंते जी दर्शनदीप महाथेरा जी हैं, जो हमारे धार्मिक गुरु हैं और यहाँ के ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के लोग इनको बहुत ही अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इनका
जो कार्यशैली रही है वो उनके जब शिक्षक थे उसी समय से उन्होंने धर्म को श्रवण किया और लोगों तक जन जन तक पहुंचाया। बेशक आपने चीवर धारण किया है बंते जी, और चीवर धारण करना हर एक की बस की बात नहीं होती है, क्योंकि चीवर धारण करने के पश्चात काफ़ी जिल्लतों का भी सामना करना पड़ता है। तो आपने ऐसा निर्णय लेकर आज हमारा जो मार्ग प्रशस्त किया उसका हम बहुत बड़े आभारी हैं। आपका जन्मदिन है, 80वां जन्मदिन है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जो आज सभी लोग आए हुए हैं, भगवान बुद्ध ने पूरे विश्व को शांति का मार्ग दिया था। जो भारत में बाबा साहब ने और पस्तुल्य लोग जीवन जी रहे थे, उनको बनाने के एक ऐसा संविधान बनाया जिससे पूरे भारत में ये अपने अपने सभी लोग आनंद से रह रहे थे। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे लोग उस बुद्ध की बात को, बाबा साहब की बात को न समझ पाने पर आज वो संविधान को जो खत्म किया जा रहा है, ये बड़ी दुख की बात है। और हिंदू राज बोध कर रहे हैं, ये भी बड़ी दुख की बात है। इसे हमारे लोगों को समझना पड़ेगा और देश में शांति कायम करने के लिए हमें बुद्ध की बात को मान करके, बाबा साहब की बात को मान करके हमें चलना ही पड़ेगा। बहुत ही बहुत आपको हम साधुवाद दे रहे हैं कि आपने जो समय दिया, बहुत ही बहुत साधुवाद आपको। देखा तो ऐसे हैं हमारे पूज्य भंते जी, जिनको हम क्रांतिकारी का नाम भी देते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो एक जोश भी है, इस अवस्था में 80 वर्ष की अवस्था हो चुकी है, और वो जोश भी है कि हम युवाओं के अंदर वो जोश पैदा करने की बात को भी करते हैं, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर। हमारे बीच में बूढ़े भाई हैं दिवाकर सिंह जी, जो इस बुद्ध विहार के अध्यक्ष हैं। आपके अगुवाई में यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और आज पूज्य भंते जी का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और कैसा आज का दिन रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा जो इस बुद्ध विहार समिति का जो अध्यक्ष और मेरा जो उद्देश्य है, मैं भी भगवान बुद्ध और बाबा साहब के जो मिशन है बाबा साहब का, उसमें पूरी तरीके से अपना तन मन धन के साथ सहयोग करता हूं। और मेरा पूरा उद्देश्य यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब की विचारधारा जन जन तक पहुंचे और बुद्धमय भारत की ओर हम लोग बढ़ें। आज पूज्य भंते जी का 80वां जन्मदिन है। निश्चित ही 80 प्लस होना आज के परिप्रेक्ष्य में एक सौभाग्य वाली बात है कि 80 तक पहुंचना, वरना आप समझते हैं कि 80 तक पहुंचना कितनी मुश्किल हो रही है। 50 साल के बाद ही व्यक्ति ऐसा लगने लगता है कि जैसे 80 साल का है, 70 साल का है। और बहुत से लोग तो मेरे समझ रहा हूँ कि 60 भी पार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चाहे तो परिप्रेक्ष्य समझ लीजिए, चाहे वातावरण समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। लेकिन मैं भंते जी को बहुत बहुत साधुवाद और अपनी मंगल कामनाएं देता हूँ कि उन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में, और इस अवस्था में धर्म का प्रचार प्रसार ऐसे योग्य बनते जन जन के बीच में मिलें और जगह जगह पर उपलब्ध हों, जो कि अपने वाणी से और धर्म का प्रचार प्रसार। अध्यक्ष जी, क्या ये ऐसा नहीं हो सकता है कि ये प्राकृतिक धर्म है, उसकी वजह से इन्होंने जो 80 वर्ष की अवस्था प्राप्त की है और ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि उनकी जो आज भी जो आंखों की दृष्टि है वो बहुत मतलब सकुशल है, बिल्कुल चश्मा नहीं लगा। जी हाँ, जो उनका ये धम्म में स्वभाव बहुत बड़ी शक्ति है। और जो व्यक्ति चाहे गृहस्थ हो चाहे भिक्षु हो, यदि वो भगवान बुद्ध के धम्म को अपनाता है और उस मार्ग पर चलता है और शील सदाचार का पालन करते हुए विपश्यना का जो मार्ग भगवान बुद्ध ने दिया, तो निश्चित ही आपकी बॉडी में स्फूर्ति रहेगी, आपके चेहरे पर तेज रहेगा और आपके सारे पुर्जे भली भांति काम करते रहेंगे। तो ये है एक प्राकृतिक जो धम्म है, वो बुद्ध का मार्ग है, धम्म का मार्ग है। यहाँ पर प्रकृति के नियमों पर आधारित जब व्यक्ति अगर चलता है तो वो दीर्घ आयु को प्राप्त होता है। आज हमारे बीच में पूज्य भंते जी की उम्र 80 वर्ष की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं और आज हमारे बीच में यहाँ पर भोजन भी ग्रहण कर रहे हैं। आप उनको दिखा सकते हैं किस तरह से पूज्य भंते जी आज भी अपने नियम के अनुसार, यानी कि 12 बजे से पहले भोजन कर लेना है और 24 घंटे के भोजन करने के पश्चात जो अपना एक बार ही भोजन करते हैं, फिर उसके बाद अल्पाहार थोड़ा सा लेने के बाद वो कराते हैं। अब इस समय यहाँ पर भोजन की व्यवस्था सुचारू हो गई है। मैं आपको लेकर चलता हूँ महिला मंडल की ओर। अभी भाई सियाराम गार्ड साहब भी हैं, उनसे भी मैं आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे बीच में कुछ महिलाएं हैं
जो आज पूज्य भंते जी के 80 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने पर जो गीत मंगल गा रही हैं और बहुत अच्छे हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन को मना रही हैं। तो हमारे बीच में मुन्नी बौद्ध हैं। मुन्नी बौद्ध जी, आज भंते जी का जो जन्मदिन मनाया है, कैसा आपको महसूस हुआ? बहुत अच्छा लग रहा, हम सब मिलके मना रहे हैं उनका 80वां जन्मदिन भंते जी को। देखा 80वां जन्मदिन मनाया है और यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं वो पूज्य भंते जी के जन्मदिन पर बहुत ही प्रफुल्लित है और हर्षों इतना अच्छा लगता है कि यहाँ पे महिलाओं की संख्या पुरुषों से बराबर ही रहती है इस बुद्ध विहार भवन। मैं अभी हमारे बीच में सियाराम गार्ड साहब भी हैं जो अभी 10 दिन के सामने शिविर में अपना चीवर भी ग्रहण करने जाएंगे। सर, आज पूज्य भंते जी का जन्मदिन है, 80वां जन्मदिन है, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? ये बड़े सौभाग्य की बात है, आज बुद्ध विहार में भंते जी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और भंते जी की जिस तरह से प्रखरता जो है धर्म के प्रति, और एक बात बता दूं मैं आपको, ये 50 के दशक के लोग जो भी हैं वो निश्चय 70 से ऊपर उनकी रहती है, 80 के साथ वो 85 या 90 तक पहुंचते हैं। और ये 70 के दशक से बाद की जो जिस तरह से इन लोगों का खान पीन और तमाम चीजें रही वो हम लोगों ने देखा उस समय का, तो वो निश्चय 80 के समथिंग जरूर पहुंचता है। बाकी आज के समय का जो माहौल है वो तो बहुत ही वैसा है, लोग 70 भी नहीं पहुंच पाते, तब तक मालूम पड़ता है कि लोग जो है बूढ़े से लगते हैं। तो धर्म की गति को देने के लिए आज भंते जी का जो जन्मदिन से बड़ा विश्वास मनाया गया। और भंते जी बहुत ही धर्म के प्रति 2 कदम आगे बढ़कर के काम करते हैं। भंते जी की कई ऐसी बहुत बड़ी अच्छी मिसालें थी, चाहे बुद्ध विहार एकात्मता हो, जहाँ उस पर कोई आपत्ति आई वह भंते जी सामने स्तंभ की तरह से खड़े रहे। और भंते जी जहाँ भी है, तो आज का जो माहौल चल रहा है उसमें भी भंते जी बड़ी प्रखरता से बाबा साहब की और तथागत बुद्ध की बातें करते हैं। मैं अभी आके एक शिविर में शामिल बन चुका हूँ और अभी जो 31 अक्टूबर से 8 नवंबर का जो समिट शिविर है, जिसमें बुद्ध में भारत की बाबा साहब ने कल्पना की थी, उसमें 1000 भिक्षु चीवर लेंगे। मैं उसमें भी मेरी भागीदारी होगी। मैं भी चाहता हूँ जब भारत, मुझे ये पता है कि आपकी जो चीवर ग्रहण कर रहे हैं, 10 दिन का चीवर ग्रहण कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मुझे भी पता है कि आप भी 70 प्लस हो चुके हैं और आज आप भी एकदम एक जवान की तरह दिखते हैं। तो इसका एक श्रेय भगवान बुद्ध के धर्म को जाता है। बिल्कुल जाता है धर्म के लिए, और मेरे माता पिता को जाता है खास करके। आपको याद होगा हम पढ़ने जाया करते थे तो हमारी मम्मी हमको अक्सर मट्ठा हमारे लिए अलग निकाल के रखा करती थी, और वो दूध और दही सब खाते थे। अक्सर मट्ठा भी सस्ता दूध पिया करते थे। तो एक उनका बुजुर्गों का भी आशीर्वाद रहा। और उस समय ये कारशैली थोड़ा सा मोदी की वर्ष इसलिए मैं 65 किलोमीटर साइकिल चला के अध्ययन करने जाया करता था। तो वो बांग्ला कॉलेज आपस में मैं वहाँ इकोनॉमिक्स से, और उसके बाद रेल में आ गया 78 से। मैं शुरू से धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा परिवार भी धर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। और मैं तथागत बुद्ध के बाबा साहब के अपने परिवार पर मैं बहुत कामना, बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद, बहुत मंगल कामनाएं। आज आपने हमें इतना समय दिया और इस बुद्ध विहार को समय दिया है। भंते जी की अगर हम बात करते हैं तो भंते जी का जो एक गुरु और शिष्य का जो नाता होता है, यहाँ उन्होंने हमेशा गुरु और एक मित्र का नाता यहाँ पे अपनाया है। जब हम संकिसा के लिए 2 बसों को लेकर गए थे, उस समय भंते जी के द्वारा उनके गांव पैतृक गांव में उन्होंने वहाँ व्यवस्था कराई और इस अम्बेडकर पार्क को वहाँ तुरंत साफ सफाई करने के पश्चात में जितने भी हमारे यात्री थे जो संकिसा में घूमने के लिए गए थे, उनको जलपान कराकर हमें वहाँ सकुशल विदा किया था। तो ऐसे हम धर्मगुरु का हमेशा से उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं कि हमारे साथ में ऐसे भंते जी हमेशा से उनका स्नेह छाया हमारे सर पर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में और भी व्यक्तियों से आपका रूबरू कराऊंगा। तब तक आप दीजिए इजाजत। सभी को क्रांतिकारी जय भीम।